चलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कई ऐसे मंचों से बोले हैं, वो गांधी मैदान की मंच हो, वो बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी, कुछ तो था नहीं। तो 2005 के पहले नीतीश कुमार जी क्यों आए? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पार्ट बन करके आए थे। तो 2005 में अगर कुछ हुआ है, गरीबों का विकास, रोटी मिली है, आवास मिला है, शिक्षा मिला है, सुरक्षा मिला है, तो 2005 में आप अकेले नहीं, एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप आए थे। ये बिहार की जनता जानना चाह रही है। एक तरफ आप कुछ नहीं था वो भी बात करते हैं, कुछ है ये भी बात कहते हैं, लेकिन जो भीम संसद के नाम पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दलितों को जो इकट्ठा आपने किया था, दलित आपसे पूछना चाह रहा है कि आप विकास मित्र को, टोला सेवक को, रोजगार सेवक को, ममता को, भाई बहनों को इकट्ठा करके सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके आपने लाया था। एक शब्द आपने मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। आज संविधान दिवस है और इसी को लेकर के बिहार की जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए। एक तरफ जहां जेडीयू भीम संसद कर करके बता रही है कि दलितों का जो वोट है वो हम लोग की तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो किया है पिछड़े तबके के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, जिसके आगे कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जनक राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो आपने कहा कि बड़े बड़े दल, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी बड़े दल के नेता नहीं हैं। वो बिहार के क्षेत्रीय पार्टी का तीसरे नंबर की पार्टी है। गुड़ा गणित करके, पलटी मार करके कभी इधर बनते हैं कभी उधर बनते हैं। बिहार की जनता में जनादेश ये खो चुके हैं। इनकी नैतिकता नहीं रह गई है। अगर नैतिकता होता तो स्वतः ये मुख्यमंत्री के इस्तीफा दे करके कहीं पलायन कर गए होते या घर में बैठ करके अपने आप को राम राम नाम भेजते हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी काम किया है सब गरीब तबके के लिए किया है, पूरा खजाना खोल दिया है आप लोगों के लिए। सर, मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है। बिहार की जनता जानना चाह रही है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे क्यों अपने बयान को बदलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कई ऐसे मंचों से बोले हैं, वो गांधी मैदान की मंच हो, वो बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी, कुछ तो था नहीं। तो 2005 के पहले नीतीश कुमार जी क्यों आए? भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पार्ट बन करके आए थे। तो 2005 में अगर कुछ हुआ है, गरीबों का विकास, रोटी मिली है, आवास मिला है, शिक्षा मिला है, सुरक्षा मिला है, तो 2005 में आप अकेले नहीं, एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आप आए थे। ये बिहार की जनता जानना चाह रही है। एक तरफ आप कुछ नहीं था वो भी बात करते हैं, कुछ है ये भी बात कहते हैं, लेकिन जो भीम संसद के नाम पर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दलितों को जो इकट्ठा आपने किया था, दलित आपसे पूछना चाह रहा है कि आप विकास मित्र को, टोला सेवक को, रोजगार सेवक को, ममता को, भाई बहनों को इकट्ठा करके सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके आपने लाया था। एक शब्द आपने मुख्यमंत्री जी वेटनरी कॉलेज में आपने नहीं कहा कि दलितों के हमने क्या किया है। विकास मित्र को आपने सरकारी दर्जा कर्मचारी का देने के लिए भी एक शब्द आपने नहीं कहा। विकास मित्र आप ही की सभा में मुर्दाबाद की नारा लगा रहे थे, सर्वविदित है। कई ऐसे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। लानत है बिहार के मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी से बिहार के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जानना चाह रहा है कि रिजर्वेशन में प्रमोशन आपने क्यों नहीं दिया। स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक का मिलता था भारत सरकार, आज बिहार में नीतीश कुमार जी उसको क्यों बंद कर रखे हैं? ये बिहार के अनुसूचित जाति के भाई और बहन जानना चाह रहा है। तो मुझे लगता है कि इनकी जनाधार जो खत्म हो गई थी उसको फिर वापस लाने का एक साजिश और षड्यंत्र है। लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि 15 साल इनके बड़े भाई जंगल राज के गुजार दिया और 17 साल इन्होंने जो देश को, राज्य को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सफल होने वाले नहीं है। आने वाले 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहन इनको घर बैठा देगी। अगर नैतिकता है तो ये इस्तीफा लगा करके घर बैठ जाना चाहिए। सर, मंत्री अशोक चौधरी ने स्टेज पर से कहा है कि दलित हो, चाहे डोम हो, चाहे चमार हो या अनुसूचित जाति से हो या जो भी पिछड़े तबके के लोग थे, इससे पहले उनको कहीं भी वैसी इज्जत नहीं मिलती थी। कितनी भी सरकारें आई, जैसा काम नीतीश कुमार ने किया है पिछड़े तबके के लिए वैसा किसी सरकार ने नहीं किया, और ना ही भाजपा जो है वो सिर्फ गरीब तबके को इस्तेमाल करती है वोट के लिए। देखिए, कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम करने का प्रारंभ किया, उससे इनकी घबराहट है। रही बात गरीबों को और दलितों को काम करने की, तो कौन नहीं देखा है कि एक गरीब का बेटा जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री के पद से कैसे बेइज्जत करके आपने हटाया है। यही बिहार में आपके बड़े भाई का दौर था। बड़े भाई के दौर में कई ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को, आईएएस जैसे अधिकारियों को, अफसरों को निर्मम हत्या कर दी गई है। कौन नहीं जानता है। आप दलित की बात करते हैं। आप दलित को कोई आपने कुछ किया नहीं है। संवैधानिक अधिकार था। अधिकार के तहत जो गरीब आदमी पढ़ता है वो बढ़ता है। आपने मुख्यमंत्री जी कुर्सी के फेर में, कुर्सी के लालच में आपने ये सब झांसे में डालने का दलितों को चक्कर में पड़े हैं। अब दलित आपके झांसे में नहीं आएगा। सर एक आखिरी सवाल, गठबंधन की सरकार जो है वो दावा कर रही है सर कि 2024 और 25 में बीजेपी का जमानत जब्त कर देंगे। ये तो समय, जनता भी उसी इंतजार में बैठी हुई है कि 24 आ जाए। अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी का तो दुख की बात है कि वो चले थे कुर्ता पैजामा बंडी बना करके दिल्ली नेता बनने, लेकिन एनडीए उनको नेता बनाया नहीं है। अब तो बिहार में फिर अपने रोजगार तलाश रहे हैं कि फिर ऐन कैन प्रकरण हम यहाँ बने रहें। लेकिन जनता तो यहाँ मूड बना चुकी है कि देश में भी मोदी जी और प्रदेश में भी मोदी जी, भाजपा की सरकार आएगी। तो लोकतंत्र में थोड़ा सब्र रखनी चाहिए। इतने आनंद फानंद में कि आप तो खुद के अभी मुख्यमंत्री जी है, इतनी बेचैनी आपकी क्या है। चुनाव आने दीजिए। 24 का भी रिजल्ट आपको मुख्यमंत्री जी देखने को मिलेगा और 25 को भी मिलेगा। कौन देश में और प्रदेश में राजनीति करने लायक रह जाएगा ये समय तय करेगा। लेकिन रही बात दलित को जो 22% है, माल मल्होरी का मिर्जा खेले होली, गरीब का वोट है। और ये लोग जो है कि शासक बने हुए हैं। गरीब अब समझ गया है, अब ये शासक को लोग बदलेंगे। देश के यशस्वी जो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, चाय बेचने वाला, गरीब की बात करने वाला, गरीबों को विकास देखने वाला, अब उस ऐसे व्यक्ति के साथ देश के विकास के नाम पर प्रदेश के, बिहार के लोग खड़े हैं। अब नीतीश कुमार की चचा भतीजा की अब दाल बिहार में गलने वाली नहीं है। एक चीज़ और है सर, जो कि अभी आजकल सुर्खियों में, कल आप लोग का प्रोग्राम हुआ था ताती समाज का सर, जेडीयू ने इसी को लेकर के घेरा है बीजेपी को, कहा कि देखिए हमारे भीम संसद में हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। और बीजेपी का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 10 लोग भी ठीक से नहीं आ पाए। उनको मालूम है खुद को, उनको जनाधार खिसक गया है। तो दलितों को सहारा उन्होंने लिया है, तो उस पर इतराने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लाख दलित आया, उसको गुमराह करके सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके अपने लाया था। वही तो विकास मित्र के लोगों ने मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। जिस तरह आपके बड़े भाई की जब सरकार चलती थी, गरीबों को धोखा दे करके मैदान में लोग लाता था, कहता था कि ज़मीन का पट्टा मिल जाएगा, लाखों की भीड़ आ जाती थी। उस भीड़ में नेता कुछ और बोलते थे, ज़मीन पर कुछ और बोला जाता था। उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झूठ बोल करके लोगों को लाया गया। आज उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। इनकी झांसी में कोई आने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथी जनक राम जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि आज जो भीम संसद हुआ है उसमें लोगों को सिर्फ बहकावा देकर के बुलाया गया था। जब उन लोगों के बारे में किसी तरह की बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके हवाले से कुछ नहीं कहा, तब लोगों के अंदर जो जज्बात थे सामने आए और उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।